And today's video is all about USA वीज़ा ऑफिसर। कैसा माइंडसेट वीज़ा ऑफिसर का होता है जब आप उसके पास इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास होती है, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो वो देखता है जब आपको इंटरव्यू ओके करना होता है। सो स्टार्टिंग विद कि माइंडसेट क्या होता है वीज़ा ऑफिसर का। वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में जब तक आप उसकी विंडो तक इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचते कुछ खास नहीं पता होता। इनफैक्ट कुछ नहीं पता होता जब तक आप वहाँ पे जाते हो। 30 सेकेंड्स के अंदर आपका DS-160 वो निकालता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने उसमें पुट की है वो क्रॉस चेक करता है। इन द मीन टाइम वो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपने यूएस में क्यों अप्लाई किया है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, एंड यूएस में कौन सा वीज़ा एंड क्यों आप यूएस का ये वाला इंस्टीट्यूट ले रहे हो, एंड इंडिया में आप क्यों नहीं जाना चाहते, कि आपका पहले कोई वीज़ा हिस्ट्री है, रिजेक्शन है एंड ऑल दैट स्टफ। सो जब ये क्वेश्चंस आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है एंड साइमल्टेनियसली आपका DS-160 भी चेक कर रहा होता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है पहले तो आप उसे समझो एंड समझ के उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर देना है। डोंट बी वेरी स्पेसिफिक, और यू कैन से आप रिजिड नहीं होगे कि मुझे उतना ही आंसर देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा ऑफिसर ने पूछा है व्हाट डज योर फैमिली डू, और व्हाट डज योर स्पॉन्सर डू, और व्हाट इज़ द इनकम सोर्स ऑफ योर फैमिली और स्पॉन्सर। तो इसमें एक सिंपल, कई बार बच्चे बोल देते हैं बिजनेस इनकम, और बिजनेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। सो इसमें आपको थोड़ा इलेबोरेट करके आंसर देना होता है, जैसे कि my father is running a factory and he's having over 40 employees under him, and the factory was built up since 1990, and my brother is also an engineer. He's having a manufacturing firm and he's supplying things to the government. Apart from this, we are having 3 apartments in the main city, one of which we are living in, and another two we have rented as another income source. So all these answers shows that you are financially very well off. Although आपका जो क्वेश्चन था, अगर देखा जाए वीजा ऑफिसर का, इट वाज जस्ट व्हाट डज योर स्पॉन्सर डू, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट जो आपका आंसर होगा इट शुड गिव हिम एन ओवरऑल आइडिया कि इनकम जो है वो अच्छी है एंड बच्चा बहुत अच्छा वेल ऑफ है। अनदर 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा वो देखता है, दैट इज़ क्या आप जेन्युइन एंट्रेंट हो वहाँ पे, मतलब इस बच्चे की इंटेंशन वहाँ पढ़ने की है कि नहीं, जिसमें आपके क्वेश्चंस वो सारे इंस्टीट्यूट, कोर्स कंटेंट, योर करियर प्लान्स, व्हाट आर द रीजंस दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री, एंड ये सब पूछे जाते हैं। तो उसके भी आई एम श्योर आप इलेबोरेटेड आंसर रेडी कर लोगे, एंड इफ़ यू स्टिल नीड हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड जो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हो अपने DS-160 में उसे क्रॉस चेक किया जाता है इफ एवरीथिंग इज फाइन, एंड उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपस में क्लैश करती हो, तो मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव जब आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप इससे आपको कुछ ग्लिम्स मिले होंगे कि वीज़ा ऑफिसर का माइंडसेट कैसा होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू। And I always suggest students to understand whatever is coming from the visa officer and exactly कौन सी आंसर्स हैं जो वो आपसे सुनना चाहता है, और उस क्वेश्चन में से वो आपकी तरफ से किस चीज़ का एग्जैक्ट आइडिया लेना चाहता है। तो यहाँ पे मैं यही हर स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस जो यूएस की आती हैं वो इसी वजह से होती है कि बच्चे प्रिपेयर ही नहीं होते क्वेश्चंस के लिए, एंड कई बार बच्चों को लगता है आउट ऑफ द सिलेबस ही कुछ पूछ लिया है। जैसे एक वेरी कॉमन क्वेश्चन अब जो पूछने लगे हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन यूएस, इसका भी इलेबोरेटेड आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। सो ट्राई, एंड अगर इसके आंसर्स की अभी भी आपको किसी भी तरह की यूएस के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो, एंड ऑल द बेस्ट।